स्टूडेंट, आपके सामने जो आप वीडियो है ना, उसमें आज हम बताएंगे कैलकुलेशन के पॉइंट्स में आपको कैसे कैसे थोड़ा बेसिक से आपको थोड़ा मतलब कैलकुलेट की कुछ बातें बताऊंगा और कुछ को हम यहाँ पर समझाऊंगा भी। तो वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए, कोई भी बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर उसको कोई भी कैलकुलेशन मिल जाता है, चाहे वो न्यूमेरिकल में हो चाहे मैथ में हो, कहीं पर भी उसको कई तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। पता है कि आपको यहाँ पर दशमलव वाली चीज़ें मिल जाती हैं और आपका भिन्न मिल जाता है, आपको चर अचर XYZ वाली ये बातें मिल जाती हैं, तो कन्फ्यूजन में हो जाती है। जो बच्चे एकदम कमज़ोर है वो स्टे रहिए, बाकी तेज वाले वो जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कमज़ोर बच्चे हैं प्लीज़ यहाँ पर आइए। देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई संख्या मिल गई, जैसे कि देखिए यहाँ पर मिल गई 28 अपान यहाँ पर 25 ऐसे मिल गया। ध्यान दीजिए, अब इसको आपको पता है कि इसको आपको काटना ही है, मतलब आपको इसको भाग ही करना है, गुणा भाग ही करना है। तो गुणा भाग दोनों कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे इस तरीके से करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 चौके 8 ऐसे ही काट लेंगे, मतलब 14। अब यहाँ पर 5 बचा, अब ये 14 और बटा 5 काटना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बच्चों के जो बारीक चीज़ें नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 बचा, इसमें दशमलव 4 बचा हुआ है, यहाँ पर 10 ही हुआ, आपका 4 बचा, तो 4 मतलब यहाँ पर दशमलव लगा तो 0 बड़ा 40, तो 5 9 40, 2.8 हुआ, 2.8 हुआ। अब 2.8 को आपको देखिए इससे आसान होता अगर आप इस तरीके से करते। यहाँ पर 2.8 आपका कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर हम ये भी तो कर सकते थे कि हम इसको 28 मानते, ठीक है, और 28 से पहले पहले हम क्या करते, यहाँ पर जो ये चीज़ है इसको यहाँ पर 2 और 5 दूना 10 कर देते, 2 और 5 का गुणा करते तो 5 दूना 10 हो जाता ना। एक बात आपको यहाँ पर इससे पहले आपको ये ध्यान देना है, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 है और इसका बटा 10 है, तो ध्यान दीजिए इसको 10 को आपको भाग नहीं करना है, ना कोई काटना है। इसका इजी तरीका होता है, यहाँ पर जितना जीरो हो, जब एक के साथ हो तो जितना जीरो हो उतना अंक इधर दशमलव आ जाइए। अभी आपको सोचेंगे सर दशमलव कहाँ है, इसमें दशमलव कहीं है ही नहीं। तो ध्यान देना, जो अंक होते हैं इसमें दशमलव आपको कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो दशमलव इसमें यहाँ होता है बाहर, और इसके बाद आप जीरो लगा सकते हैं जितना चाहे उतना। दशमलव यहाँ पर होता है बाहर, मतलब यहाँ पर अगर हमने 8 लिखा तो दशमलव कहाँ होगा, बाहर। अब इसके बाद जीरो आप लगा सकते हैं, 1 या 2। तो आपको बात समझ में आई होगी कि आपको दशमलव कहाँ लगा है, इसमें 6 में दशमलव कहाँ है, यहाँ पर। अब एक जीरो का मतलब एक अंक दशमलव इधर आएगा, मतलब ये 0.6 हो जाएगा। दशमलव देखिए 6 के पहले चला। अब दशमलव कभी भी पहले यहाँ लगाए तो इस तरीके से नहीं दशमलव लिखा जाता, इसके पहले कोई संख्या होती है पूर्णांक, इसलिए यहाँ पर 0 लगता है। याद रखना, ये बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। आपको हमेशा आपको जब दशमलव पहले लगाएं तो 0 लगाएं, और दशमलव बाद में लगा रहे हैं तब भी 0 लगाएं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 8 है, अब दशमलव लगा के छोड़ दी, एक कुछ नहीं, यहाँ पर 0 आप लगाएं तभी। अब भी ये 8 है, लेकिन अगर ये चीज़ लिखा जाता तो ये 8 नहीं है, ये 0.8 है, मतलब 0.8 है ये। तो इस बात को ध्यान देना। और ये 8 ही नहीं, इसको आप 0 लगा देंगे तो 80 बन जाएगा, 800 भी बन जाएगा, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बारीक चीज़ें होती हैं, इसको आपने पता कर लिया कि आखिर जब हमारा 1 0 था तो हमने 1 अंक दशमलव, अगर हमने 2 0 होता तो हम यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव आता, मतलब 1 6 हो गया, 1 0 और अब 2 अंक हो गए ना, अब दशमलव लग गया, दशमलव लगा 0 बढ़ाइए। अगर यहाँ पर 1 0 और होता तो यहाँ पर आपका 1 0 और होता तो आपका 1 0 और बढ़ता, मतलब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1 2 3 0 मतलब 3 अंक, 1 2 3 अंक, दशमलव यहाँ लगा 0। तो मतलब आपको इस तरीके से इसका भाग करना नहीं। तो यहाँ पर आपको जब हम 28 में भाग करेंगे तो 1 0 है, मतलब 1 अंक पे दशमलव, तो 28 में दशमलव कहाँ होगा आपको पता है, दशमलव कहाँ है, यहाँ बाहर है, तो दशमलव 1 अंक क्रॉस करेगा 8 को, मतलब इतना आंसर। देखिए उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, कोई खास डिफरेंस है जिसमें इन सब में नहीं है। तो इन बातों को आपको बहुत बारीकी से समझ लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और चीज़ें हम चलते हैं बताते हैं अभी। जैसे देखिए आपका यहाँ होता, यहाँ पर 91 अपान 2 3, ठीक है, यहाँ ध्यान देना 2 3। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका कुछ और संख्या में ले लेता हूँ, जैसे आपका 7 हो गया। अब कुछ बच्चों को देखिए इसमें काटने में बहुत प्रॉब्लम, पता है क्यों, कि यहाँ देखेंगे तो 2 से हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है और 3 से भी हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है। तो बच्चों को ये दिक्कत होगी कि इसमें दशमलव वाली समस्या हो जाएगी, जिसको दशमलव में भाग नहीं आता वो प्रॉब्लम में हो जाएगा। तो हमारी प्लेलिस्ट अगर देखेंगे, बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बेसिक से मैंने मैथ सिखाया है, बेसिक से इंग्लिश सिखाई है, प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना। आपको बहुत ही ईमानदारी से मैंने बताया है, आप ध्यान देंगे तो मज़ा आ जाएगा।
देखिए इसको काट सकते हैं आप चाहें तो। इनको देखिए दो काम, एक तो आप इन दो से इसमें से कोई काट सकते हैं, लेकिन हमें यही पता चल रहा है कि दोनों से कोई भी संख्या कट नहीं रही है। जब कोई भी संख्या न कट रही हो, जब कोई भी संख्या न कट रही हो तो आपको एक काम करना है कि आप उन संख्याओं का गुणा कर लेना, क्योंकि कट तो पहले से ही नहीं रही है। तो आप गुणा कर लीजिए। एक जो मेहनत करनी हो आप अकेले अकेले मत करो, दोनों मिला लो तब मेहनत करो। मतलब हम 2 से काटेंगे तब भी दशमलव, 3 से काटेंगे तब भी दशमलव, इससे अपेक्षा मैं 2 3 दोनों का गुणा कर लूँ तभी मैं दशमलव लगाऊँ। जैसे 91 और 7 का मैं गुणा कर लूँ इधर, तो 7 देखिए 7 इक्के 7, 7 नवाई 63 ये हो गया, और इधर आ गया 6। अब इसमें मेहनत करो टोटली, इसमें मेहनत करो। इसमें मेहनत करने का मतलब है कि 6 से काटे तो 6 इक्के 6, यहाँ काटने पर 3 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ेगा। तो इसमें मैंने 7 लिया 37, तो आपको पता है 6 छंग के 36 हो गया, 6 छक्के 36 हो गया। एक बच रहा है, दशमलव लगाया मैंने, तो एक मतलब 10 बना, तो 6 इक्के 6 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आ गया 1.6 1.1, इस तरीके से आपका आंसर आगे आ जाएगा दशमलव। अब आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब दशमलव लगाएं आप, तो आप एक जीरो का वो काम करता रहेगा, हमेशा एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जब कम पाए संख्या छोटी मिले तो हम 1 जीरो बढ़ा सकते हैं 1 दशमलव। अगर 2 जीरो बढ़ाना हो तो आप 1 जीरो बढ़ाइए, तब बढ़ाइएगा 2 जीरो। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ चीज़ें लेते हैं आपके केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, उन सभी चीज़ों में से मैं यहाँ पर सवाल आपके सामने, सवालों का पार्ट मैं लेता हूँ ताकि आपको वो बातें समझ में आए, ठीक है। जैसे देखिए एक सवाल में है आपका बिलियन पार्ट में से, यहाँ पर 20/138 गुणा 0.8, बोलो ये बच्चों को अगर यहाँ पर तक बस फार्मूले पर रख दिया तो इसके बाद काटना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो इनको काटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि देखिए इसमें का दशमलव जो है इसको पहले तो आप हटा लीजिए। 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर साइड आप 2 जीरो से गुणा कर दीजिए। मतलब 20 में हम 2 जीरो से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। जीरो को गुणा करने का मतलब ये होता है कि आप चाहे 1 के साथ बढ़ाएं, यानी 1 के साथ बढ़ाने का मतलब 100, या तो 1 जीरो है तो 10, 3 जीरो होते 1000, इस तरीके से 1 के साथ बढ़ा सकते हैं। नहीं जो संख्या है उसी में जीरो बढ़ा दूँ ना। तो मैंने इसमें का 2 जीरो में यहाँ पर 100 से गुणा करने की जगह मैं 100 से गुणा करता, इसकी जगह मैंने क्या किया, 100 में 2 जीरो होता है, क्योंकि 100 में अब 20 से गुणा करेंगे तो वही होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 100 क्या मैं वही जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए 138 और गुणा यहाँ पर 8, कुछ इजी तरीके दशमलव हट गया। अब आसान हो गया, आसान हो गया, मेहनत तो करना पड़ेगा। काटने के लिए हमारा प्रोसेस वही है कि 8 से अगर काटते हैं तो 8 कम 8 दूना 16, 4 और 8 से कट देंगे। देखिए 8 काटेंगे, 8 दूना 16, 20 है, इसमें 20 में 16 बना, 4 भी बच रहा है, 4 इसमें बढ़ाएंगे 40 बनेगा, 8 पंचे 40, और यहाँ पर आपका जीरो है, जीरो 8 शून्य शून्य हो जाएगा। 8 से कट गया, बचा 138 और 250 बचा। इसको भी हम 2 से कुछ कम कर सकते हैं अगर चाहें तो। 2 छंके 12 और 2 नवे 18, इसको काटें तो 2 कम 2 14, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 125 और बटा में आपका 69। अब जो बच्चा इसको डिवाइड करेगा तो वो इस तरीके से डिवाइड करेगा कि आपका 69 भागा 125 करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा, तो बहुत ही समस्या वाली बात है, ठीक है। तो मैं अगर आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा। उसका आंसर आपका मैं अगर कैलकुलेटर करके बताता हूं तब कितना आ जाएगा, और मैं उसका 60 तरीका भी बता दूंगा, अभी आपको वो भी हल हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको अगर मैं इसका 60 कर मतलब इसको हल करता हूँ, 125 भागे 69 करता हूँ, तो हमारा लगभग आ जाता है कितना, ये आ जाता है 1.81, ये आ जाएगा 1.81, इतना आएगा। अच्छा आएगा ना इतना, तो हम देखो इसको डायरेक्ट काटने चलते हैं। अभी एक बात दिमाग लगाइए कि ये कितना है 69, मतलब 1 कम है 70 में, कितना कम है 70, मैं इसको 70 मान के चलता हूँ। ये हमारा 25 है ना, इसको 25 है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर आपका ये 25 है, तो मैं यहाँ पर 25 पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको 70 मान लेता हूँ। मैं इसको क्या मान लेता हूँ 70, अब 70 मान लेता हूँ। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर हम इसको जीरो को ना मान के चलूँ, जीरो को मैं ना मान के चलूँ, तो मैं यहाँ तक पहाड़ा पढ़ूँगा अगर, तो 7 में 12 पढ़ूँ तो 7 1 7 होगा, दिमाग लगाइएगा। और एक बात देखिए, यहाँ पर जीरो है, मैंने बोला था 1 जीरो है, तो जब 1 जीरो है तो इसका मतलब हम हमेशा यहाँ पर जो हमारा 2 अंक में भाग दे रहे थे, 2 अंक में हमारा वो जाता नहीं,
क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। बात समझ में भी आप बोलेगा सर पता नहीं क्या क्या बोल। देखिए यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, और इसका हम 7 का पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 140 होगा, मतलब 125 से ज़्यादा नहीं होगा, वो सारे 125 से कम नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दशमलव मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा। किस लिए बढ़ाऊँगा कि हमारा 70 एकम 70 ही जाएगा, इसलिए मैं 7 एकन्नम 7 और 7 5 12 होगा, मतलब 5 मेरा बच रहा है, 5 में उधर जोड़ेंगे, अगर उसमें 0 में जोड़ेंगे मतलब कुल मिलाकर मेरा 50 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 50। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको, ये दिमाग लगाइए कि यहाँ पर आपका 5 बचा है और ये 25 था, 25 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक है, ठीक है, ये 25 है। अगर मैं इसी को मैं यहाँ पर 150 मान के चल, जैसे मैंने इसको 70 माना, तब मैं इसको अगर मैं 150 मान के चलता हूँ इसको 70, तो इसको मैं 0 0 कैंसिल करता। दिमाग लगाइए। तब देखिए, अब इसको देखिए यहाँ पर, क्योंकि 70 का पहाड़ा पढ़ने में तब भी डिफ़िकल्ट, 7 एकम 7 दशमलव लगा, बचा इसमें कितना, हमारा बचा इसमें कितना देख रहे हैं, तो हमारा बच रहा है 7 एकम 7। और देखिए 50 हम ज़्यादा ले लिए हैं, आप समझ सकते हैं। 25 से इसको हम 30 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, 30 भी ले सकते हैं और 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा हमने बढ़ाया, इसमें कम बढ़ाया। तो ये आपको समझना चाहिए कि इसमें हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसमें अगर हम मान लीजिए 3 बढ़ाएं, क्योंकि 25 में 5 जोड़ेंगे 3। अब बताइए 50 ज़्यादा सही होता 30, क्योंकि हमारा जो निकटतम मान होता है, मतलब निकटतम अगर हम स्थान पे जाएं तो 25 के बगल 30 ही पड़ेगा, 50 बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा दूर वाली संख्या मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने दूर वाली संख्या लिया तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आंसर भी नहीं आएगा। तो आप निकटतम मान लीजिएगा उसके, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो उसी से प्राप्त होगी जो हमारी कुछ एग्जैक्ट आपका वहाँ नियरेस्ट नंबर होंगे उन्हीं के करीब। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, अब बच रहा है हमारा कितना, 7 5 12 6 बच रहा है। 6 का मतलब 60 मान लेते हैं, दशमलव लगाया 60 बनाया, कितना बनाया 60 बनाया, क्योंकि देखिए ये 0 0 कैंसिल ही है, मतलब यहाँ पर हमने भाग दे रहा हूँ 13/7 में दे रहा हूँ, तो वही 7 एकम 7 7 6 13 मतलब 60 बना, 7 8 56, फिर 4 बचा है 40 बनेगा। ठीक है, 40 बनेगा। अब हमारा देखते हैं 40 बनेगा तो 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, देखिए 7 पच्चे 35, कम से कम 5 बार जा रहा है हमारा, सच्चा 5 बार। अब आप ये दिमाग लगाएं कि आपको 19 में 5 यूनिट को बढ़ाया और इसमें 1 यूनिट बढ़ाया। मैंने एक डिवीज़न बनाया हूँ कि जितने अनुपात में आप बढ़ा रहे हैं उतने अनुपात में उसमें भी बढ़ाइए, उससे काटेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ही निकलेगा। वो पार्ट आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन वाले में, उस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ा। ये तो मैंने इस तरीके से लिया कि ज़्यादा बढ़ाने वाला काम नहीं, 185 181 यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा खाद। तो आप 1 अंक लीजिए ना, क्यों आपको दुख जरूर 1.8 लिख दे तब भी आंसर आपका आने वाला है, वही आंसर आने वाला है। इसलिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है। देखिए आगे हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा अगर हम बेसिक चीज़ें बताएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल ऐसी है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इतना बाटा में आपका, यहाँ पर इतना मेन बाटा में आपका 0.25। अब बताओ बच्चों, किसी किसी को ये दिक्कत है कि मतलब एक बटा के ऊपर बटा है फिर नीचे आपका सिंगल ही बटा है, तब क्या करना आपको ध्यान दीजिए। एक बटा के ये बोल रहा है मैं अंश तुम्हार, तो मेन बटा में ये अंश बोल रहा है तुम्हार, तो इसका मतलब मैं इसको मैंने अंश में रख दिया और इसको बोला जा रहा है तुम्हार में हो तो तुम जाओ हर में, और ये तो पहले से ही हर में है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इस तरीके से होने के बाद समझ में आ रहा है कि हमारी ये संख्या सेम ही, बस डिसिमल का हमारा यहाँ पर डिफरेंस है। डिसिमल हम क्या करते हैं, दोनों में हटा लेते हैं, दोनों में क्या करते हैं हटा लेते हैं। इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 1 अंक दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव, इधर 0 बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा 0, तो मैं क्या करता हूँ इधर 0 बढ़ा लेता हूँ, 1 0, 1 अंक पे, और इधर अगर देखता हूँ तो इधर कितने अंक पे दशमलव है 2, तो इस सब में 2 0 बढ़ा लेता हूँ, मैंने 2 0 बढ़ा, और ये 0, और ये 2 अंक पे दशमलव है, इसके लिए मैं 2 0 ऊपर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर भी दशमलव गायब। दिमाग लगाइए कितना 0 बढ़ाया हुआ है।
एक अंक दशमलव के लिए मैंने 10 बढ़ाया, 2 अंक दशमलव के लिए मैंने 100 बढ़ाया, इधर 2 अंक दशमलव के लिए मैंने 100 बढ़ाया, बस यही। अब 100 से 100 कैंसिल आउट। देखिए ये मैं जीरो बढ़ा के सिखा रहा हूँ, बाकी आपको जीरो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं काट के दिखाऊंगा, ये 5 है, इसको काटेंगे। अब यहाँ पर दशमलव मैं इस तरीके से घटा सकता, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, सेम अंक पे दशमलव है तो हमारा खत्म हो गया। ये दशमलव दशमलव कैंसिल आउट, बचा 1 अंक पे दशमलव यहीं पर। तो यहाँ पर के लिए मैं 10 बढ़ा दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए इसका दशमलव और इसका दशमलव आपने हटा लिया, 2 सेम अंक पे थे, ठीक है। अब बच रहा ये वाला दशमलव, इसको भी मैंने दशमलव हटा लिया, और इसका दशमलव जो हटाया ऊपर जीरो बढ़ाना है मुझे, तो आप इसमें जीरो बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए ये वाली संख्या, ये वाली संख्या मतलब एक बार जाएगा, ये जीरो है, इसको ऐड कर दो यहीं पर, और ये 25 है। अब 5 काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, ठीक है। वैसे भी ये 2/5 आ गया, या आप इस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 10 है, 25 के पहाड़ा में तो 50 आएगा, 100 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 10 तो नहीं आएगा ना। तो आप क्या कर सकते, तो 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे तो 10 बढ़ाएंगे, तो आपको प्रोसेस लंबा हो जाएगा। देखिए कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इसको 100 बनाने के लिए डायरेक्ट देखिए ये हमारा 10/25 है, यहीं से काटेंगे। इसको 100 बना दें तो 25 से कट जाएगा। 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दशमलव लगाया, यहाँ पर 100 बन गया। अब हम 25 कटेंगे, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो है वही ना, आंसर वही आएगा, इसमें भी बात वही है ना। तो इस तरीके से आपको हल करना है, इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। थोड़ा मैं देख रहा था कैमरा के बीच में मिस्टेक हो जा रहा था, इसलिए मैंने बोर्ड पर बनाना भी कम कर दिया है। मैं स्लाइड बना रहा हूँ, स्लाइड पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझाने में भी आता है, अच्छा लगता है। अगर आप देखेंगे तो कुछ आपका डिजिटली वो लगेगा, यहाँ पर चीज़ें दिखाई भी कम देती हैं, वहाँ पर अच्छे दिखाई भी देती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर पीछे वीडियो देखिए, उसको स्लाइड पर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और चलते हैं, पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे देखिए आपको मान लीजिए कुछ चीज़ें हम लें, आपको फिजिकली चीज़ें लें आपको, ताकि ये तो आपका केमिकली वाले हो गए, अभी मैं फिजिकली वाली चीज़ें लेता हूँ, फिजिकल की चीज़ें, ताकि आपको ना प्रॉब्लम सबको जो हो रही है ना हो ना, मैं समझता हूँ वो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कर जाती है। देखिए ये प्रॉब्लम, एक सवाल है आपके कुछ इस तरीके से, 600 गुणा 10 की घात -6 बटा में आपका 1 - 6 गुणा 10 की घात -4, और गुणे में इधर है, मैं इधर ही कर देता हूँ, यहाँ पर है 20, कितना है 20। ये सवाल आपका एक अलग से है, ये सवाल आपका एक अलग से है, और मेरे कोई मार्कर चल नहीं रहा है ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे से। सभी में स्याही है बट पता नहीं कैसे एकदम सूखी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए कैसे काटना है, अब आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए ये 16 है, 16 नहीं है सॉरी, 1.1 - 6, मतलब ये हमारी एक में नहीं है, वो हमारी अलग है। जो हमारी वो अलग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि वो 1 है और ये 6 है, तो हम एक में हमारा ये वाला मान हम इसको घटाएंगे, ये वाला मान इसको हम घटाएंगे, जो कि सभी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। पता है क्यों, 1 में से 6 हमारा ये घटेगा नहीं, पर ये कैसे होगा, जो बच्चा इसको अगर लगा लेगा समझ लीजिए वो बहुत ही तेज होगा। देखिए 1 इसको माना, इसको माना मैंने 1, इसको मैं मान सकता हूँ 6/10 की घात, ध्यान दीजिए 6/10 की घात 4, मतलब इतना, ये नीचे तो होगा, इसका बटा मतलब माइनस का मतलब बटा होगा। अब ये 10,000 का नाम 10,000 कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, 10,000 का नाम 10,000 और -6 और बटा आपका 10,000, बटा आपका 10,000। ये ऊपर आपका यहाँ पर ये चीज़ें थी, 600 गुणा आपका -6 ये था, ठीक है। यहाँ पर ये इतनी अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये इतनी माइनस ये अलग थी। अब देखिए ये बटा में है, ऊपर जाएगा, ये -6 था, मतलब 6,000, ये 600 गुणा 10 की घात -6 और ये 10 घात 4, ये नीचे ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। अब यहाँ पर हमारा ये 4 घट जाएगा,
सॉरी जुड़ जाएंगे तो 6 4 10 होंगे, 10 में से 2 ये घट जाएगा। तो हमारा ये नीचे पहले इसको लिख देता हूँ, ये 10,000 माइनस 6, ये हमारा 2 जीरो इसमें से घट जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 की घात 8, और बटा में आपका इसमें देखिए 0 में से 6 जाएगा तो आपका 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। फिर से यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से आपका इधर कुछ नहीं बचा तो 9 ही आएगा। फिर यहाँ 9, फिर से यहाँ 9, ठीक है, इतना बचा। उसके बाद अब एक बार दिमाग में आपको लगाना है कि ये आया था, ये आपका आया था, ठीक है। ये चीज़ अगर आपका ये 10,000 में ऊपर ना ले जाता तो यहाँ पर होता, दिमाग लगाइए, यहाँ पर होता 10,000, यहाँ पर होता है। अब ये 10,000 अगर मैं ऊपर नहीं ले जाता तो यहाँ पर दशमलव बन जाता इन चारों संख्या, क्योंकि 4 अंक पे मैंने दशमलव पहले ही पार्ट सवाल में बताया, तो यहाँ पर दशमलव बनता, या मतलब यहाँ पर दशमलव, तब भी वही बात होती, जो बात वो है वही बात ये। अब हमें 6 और इनका डिवीजन करना है, जो आंसर आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटा आपका 9994, इतना, बस आपका इतना आता और कुछ भी ना आता, ठीक है, कुछ भी आपका ना आता। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम अब काटने वाली बात होती है कि इसको हम सब काटें कैसे, 6 में हम इसका डिवीज़न पढ़ें कैसे। तो 6 में इसका डिवीज़न पढ़ने के लिए आपको बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम दिमाग में लगाइए, अगर हम यहाँ इसको मैं 9,900 मैं इसको 10,000 मान के, तो क्या मान के चलता हूँ 10,000, तो 10,000 अगर हम 6 में काटेंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 60 बनेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा 600 होगा। कितना होगा? 600 होगा। अगर हमारा 600 होगा, एक जीरो बढ़ाए हमारा 600 होगा, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक जीरो और ऐड करेंगे तो हमारा 6,000 होगा, जो कि 10,000 से फिर भी नहीं जाएगा, 10,000 से फिर भी हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक जीरो बढ़ाए तो फिर से मैं एक जीरो बढ़ाता हूँ तो हमारा 60,000 होगा। अब जाएगा, अब आपका जाएगा तो 10,000 का जाएगा तो 60,000, तो 10,000 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 बार डायरेक्ट जाएगा, 6 बार डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन 10,000 मेरा नहीं, 10,000 से कम है, इसका मतलब ये 9,000 ही है, तो 6 बार न जा करके ये 5 बार जाएगी। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होगी जो और हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने 20 छोड़ा था, ये देखिए 20 छोड़ा था, इसके बगल 20 था, इसके बगल 20 था, ये 20 था, तो मैं इसमें 20 भी ऐड अगर कर लूँ, अब देखिए कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए 6 दूना 12 हो जाएगी, 120 हो गया, 120 गुणे 10 घात माइनस 8 बटा आपका ये 9994 होगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 120 है, दशमलव लगाओ, दशमलव लगा, ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव लगा। अब यहाँ पर 1200 बना, फिर काम नहीं बना, एक जीरो लगाया तो वहाँ पर 1200 12,000, बताइए 10,000 का 12,000 में पहाड़ा जाएगा ही, 12,000 में जाएगा ना। तो 10,000 का नम 10,000, 10,000 के 10,000, हमारा 2,000 करीब बचा। कितना हज़ार बचा? 2,000। और 2,000 में अगर हम पहाड़ा पड़ेंगे 9,000 जाएगा नहीं, फिर से हमारा एक जीरो मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा, और एक जीरो बढ़ जाएगा तो हमारा 2,000 की जगह 20,000 हो जाएगा, और 20,000 में 10,000 पहाड़ा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा, और 10 की घात माइनस 8 ये है, ये हमारा आपका आ रहा है अभी। तो इसको हम बचा रहने देंगे, इसको हम बचा रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हमारे अभी आगे बढ़े घटे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बातों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। ओके, एक बात मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक बात मैं यहाँ पर गलती कहाँ हुई है, कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 10,000 है ना, ये नीचे नहीं है, ये असलियत में ऊपर ही है, तो यहाँ पर ये माइनस में की जगह प्लस होगा। और अब देखिए यहाँ पर मैं जो 4 इसमें जोड़ा था, 4 इसमें घटा दो, यहाँ से